पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब तो पीपल्स पार्टी को मुकम्मल अकोमोडेट करते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक तजवीज़ दी और वो भी फेडरल गवर्नमेंट को दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुस्से में आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब यानी वज़ीर आला पंजाब के दरमियान बहुत इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। मेरा हमारा पानी, पंजाब का पानी, मेरा पानी, मेरी मर्ज़ी और भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। और आज पीपल्स पार्टी ने उसका बदला कौमी असम्बली में ले लिया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब तो पीपल्स पार्टी को मुकम्मल अकोमोडेट करते हैं। ये सारा मामला है क्या? कहीं हुकूमत को ख़तरा तो नहीं? कहीं पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो नहीं करीब आ रहे? ये मैं आपको बताऊंगा। ये खुशियाँ आर्जी हैं या मुस्तकिल हैं। नाज़रीन, हालिया चंद दिनों में सैलाब मुतासिरीन की बहाली और इमदाद के मामले पे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस्तेमाल के मामले पे, के इशू पे बिलावल भुट्टो ने एक तजवीज़ दी और वो भी फेडरल गवर्नमेंट को दी। उस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुस्से में आ गई। गुस्सा शायद बिलावल भुट्टो के बयान पे नहीं था, गुस्सा उनको था नदीम अफजल चंद, चौधरी मंजूर, शर्जील मेमन या पीपल्स पार्टी के और चंद रहनुमाओं के बयान पे, जिन्होंने पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस पर मरियम नवाज 3-4 दिनों से मुसलसल बोल रही हैं और कल फैसलाबाद में उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। फिर वो नहरों का मामला भी आया, जिसमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। जनूबी पंजाब में, बहावलपुर में, चोलिस्तान में से नहरें निकलनी थी, लेकिन वो इख्तलाफ इतना हुआ था चंद माह कबल कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने सारे मामले को रोक दिया था और सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए थे। हालांकि वो प्रोजेक्ट SIFC का था। अब मरियम नवाज़ ने कहा हमारा पानी, मेरा पानी, हमारा यानी पंजाब का पानी, हमारी मर्ज़ी। तो जो इंडस है, मैं याद दहानी के लिए कहना चाहता हूँ, इंडस रिवर सिस्टम वो किसी एक सूबे की मलकियत नहीं है, वो एक सिस्टम है। चारों सूबों का उस पर हक होता है। नहरें निकालनी हैं, अच्छी बात है, निकालें, इत्तफाक राय पैदा करें। तो आज मरियम नवाज़ के उन सख्त बयानात के बाद पीपल्स पार्टी की जो कौमी असम्बली में क़यादत है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब बीमार हैं, वो अवेलेबल नहीं थे, राजा परवेज़ शिफ साहब आज अवेलेबल नहीं थे, तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सैयद नवीद कमर और एजाज जकरानी और उनकी के। तो जो ही इस्लाम असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वहाँ नवीद कमर ने अपना मौक़िफ़ बयान किया और कहा कि मरियम नवाज़ ने बड़ी सख्त बात की है, बड़ी गलत बातें की हैं, हमें इस पर शदीद तशवीश है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम नहीं कि हम खैरात में हम आपकी सपोर्ट करते रहें, ये करें, इज़्ज़त हमारी नफ्स को चैलेंज किया जा रही है। काफ़ी बातें उन्होंने की। फिर वो वॉकआउट कर गए और ये पहला इख्तलाफ नज़र आया। PTI वालों ने डेस्क में जाए और वो एजाज जकरानी और नवीद कमर पीपल्स पार्टी के अरकान को लेकर लॉबी में चले गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर किसी लीडर के बयान से पीपल्स पार्टी के दोस्तों की दिल आज़ारी हुई है तो वो उस पर माज़रत ख़्वाह हैं। फिर उन्होंने PTI वालों को इशारा करते हुए, उनके मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये खुशियाँ ना मनाएं, ये हमारे घर की लड़ाई है, घर का मामला है, हम पीपल्स पार्टी के भाइयों को मना लेंगे, हम इकट्ठे चलेंगे, इत्यादि हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लड़ाई बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? ना सिंध हुकूमत को बढ़ानी चाहिए लड़ाई, ना वज़ीर आला पंजाब को और उनकी टीम को बढ़ानी चाहिए। भाई, आपका ये लड़ाई है तहरीक इंसाफ के साथ, दोनों जमातों की, आप दोनों इत्तेहादी हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कोई शिकायत नहीं है मेरा ख्याल है, कोई मेजर पीपल्स पार्टी की क़यादत को यहाँ वफाक में। स्पीकर अयाज सादिक साहब बार बार सालिस बनते हैं अगर कोई इशू होता है। हमेशा शिकायत आती है पीपल्स पार्टी को पंजाब से, पंजाब की क़यादत के भी कोई इशू हैं पीपल्स पार्टी वालों के, वो भी थोड़ा सा ज़रा तेज़
खेलने की कोशिश करते हैं। इस मामले में अब मुझे जो लगता है मरीम नवाज़ को थोड़ा सा लबो लहजा नरम करने की ज़रूरत है। खिदमत करें आवाम की, आप काम करें। नो डाउट सैलाब में आपने और आपके वज़ीरों ने बहुत काम किया है, कोई शक नहीं है। मरीम औरंगज़ेब ने जो खिदमत किया है, राना सिकंदर ने जो खिदमत किया है, आज चकवाल में भी आपने हवाला दिया है मरीम नवाज़ ने। लेकिन इत्तेहादी हैं, मुश्किल वक्त का आप एक दूसरे के साथी हैं। ये अंदाज़ ज़्यादा देर आपस में आपको नहीं चलाना चाहिए, वरना फिर सेम पेज इधर उधर ना हो जाए। मेरी बात समझ गए ना? बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अब मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जुम्मे के रोज़ उनकी वापसी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी उनसे मिलेगी और फिर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो उनकी मुलाकात होनी है वज़ीर-ए-आज़म से। तो ये मामलात को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं कि इस दौरान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो खुफिया राब्ते हो रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वो आगे बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ेंगी। इसके लिए एक दिन मैं आपको देता हूँ नाज़रीन, कल मैं आपको करेक्ट और 100% सही इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दोनों पार्टियों के बाद अपने मेरे ज़राए हैं उनसे बात करके आप तक पहुँचाऊँगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।